इसका मतलब कि ज्वालामुखी के पहाड़ पर शांति से बैठकर विस्फोट का इंतजार केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें अगर करेंगी तो ये कोई अच्छा संकेत हम लोगों के लिए नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा केजरीवाल सरकार को कि आज उनके द्वारा अपनाए गए मॉडल को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी अपनाया। अब होम आइसोलेशन उत्तर प्रदेश में भी मान्य कर दिया गया, लागू कर दिया गया और कहा गया कि होम आइसोलेशन उत्तर प्रदेश में दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा उदाहरण है केजरीवाल सरकार की, एक बड़ी सफलता है कि आज इस मॉडल से, कोरोना से लड़ने के इस तरीके से दूसरे प्रदेश भी सीख रहे हैं, दूसरे राज्य भी सीख रहे हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि अब योगी सरकार ने भी ये मॉडल उत्तर प्रदेश में अपनाया है। कोरोना के इस महासंकट के दौर में मानव जाति के इतिहास में जो सबसे बड़ा संकट अब तक आया है, जिसमें पूरी दुनिया अपने अपने तरीके से इस महामारी से लड़ने की कोशिश कर रही है, इस महामारी से लड़ने के लिए जूझ रही है और बड़े पैमाने पे लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना की इस महामारी से। बेरोजगारी का संकट झेलना पड़ा, इंडस्ट्रीज बंद हो गई। दुनिया के तमाम विकसित राष्ट्र, अमेरिका हो, इटली हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, उनकी कमर टूट गई इस कोरोना की महामारी से लड़ने में। ऐसे समय में जब हिंदुस्तान में 10 लाख से भी ज्यादा केसेस हो चुके हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कोरोना की इस महामारी से लड़ने के लिए जो अभियान चलाया, दिन रात जो मेहनत की, उनके साथ मिलकर दिल्ली के कोरोना योद्धाओं ने, डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, सफाई कर्मचारियों ने, दिल्ली पुलिस के जवानों ने जिस प्रकार से दिन रात मेहनत की, आज दिल्ली में कोरोना से लड़ने में जो सफलता केजरीवाल जी को मिली है, दिल्ली सरकार को मिली है, उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी हो रही है। और यही कारण है कि जो तरीके केजरीवाल सरकार ने पहले दिन से अपनाए, होम आइसोलेशन का तरीका, उस वक्त हमारी आलोचना की गई, निंदा की गई कि नहीं साहब, हॉस्पिटल में ही रखना जरूरी है। आज वो होम आइसोलेशन का तरीका, वो होम आइसोलेशन की विधि जो केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने अपनाई थी, जिसके कारण 1,03,000 लोग कोरोना के संक्रमित से दिल्ली में ठीक हो चुके हैं और इसमें 80% से ज्यादा, ये 1,03,000 की संख्या में 80% से ज्यादा लोग घरों में इलाज से ठीक हुए। घरों में उनको चिकित्सीय परामर्श दिलाए गए, घरों में उनको ऑक्सीमीटर दिलाया गया, घरों में उनको फोन कॉलिंग गई रेगुलर, और इसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर्स में उनका जो इलाज हुआ, जिस तरीके से उनकी मदद की गई, आज एक बड़ी उपलब्धि दिल्ली सरकार को हासिल हुई कि 1,03,000 से भी ज्यादा मरीज जो कोरोना के संक्रमित थे वो ठीक हो चुके हैं। लगभग 84% रेट हमारा रिकवरी का है और जो पॉजिटिविटी रेट था वो घट के 9-10% आ गया। मैं स्वयं उत्तर प्रदेश में बार बार जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, अपील करके, चिट्ठी लिख के प्रार्थना करता रहा योगी जी से कि योगी जी उत्तर प्रदेश में जांच बढ़ाइए, योगी जी उत्तर प्रदेश में होम आइसोलेशन की विधि अपनाइए, होम आइसोलेशन को लागू कीजिए। लेकिन जबरन वहां पे होटल में, हॉस्पिटल में रखने की जिद सरकार की लगातार चलती रही। मैं धन्यवाद दूंगा केजरीवाल सरकार को कि आज उनके द्वारा अपनाए गए मॉडल को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी अपनाया। अब होम आइसोलेशन उत्तर प्रदेश में भी मान्य कर दिया गया, लागू कर दिया गया और कहा गया कि होम आइसोलेशन उत्तर प्रदेश में दिया जाएगा मरीजों को। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा उदाहरण है केजरीवाल सरकार की, एक बड़ी सफलता है कि आज इस मॉडल से, कोरोना से लड़ने के इस तरीके से दूसरे प्रदेश भी सीख रहे हैं, दूसरे राज्य भी सीख रहे हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि अब योगी सरकार ने भी ये मॉडल उत्तर प्रदेश में अपनाया है। उनको भी केजरीवाल सरकार की तरह जांच बढ़ानी चाहिए। हर 75 जिले के अंदर एक लैब होना आवश्यक है, हर जिले में। आज पूरे यूपी में मात्र 28 लैब है, दिल्ली में 42 लैब है, वहां 24 करोड़ की आबादी है, यहाँ 2.5 करोड़ की आबादी है, यहाँ 25,000 प्रतिदिन जांच होती है और वहां जो जांच का आंकड़ा आ रहा है अब उन्होंने बढ़ा के उसको 40-50 हजार के आसपास किया है। कम से कम 2 लाख जांच प्रतिदिन होनी चाहिए। तो ये बातें मुझे इस कोरोना की लड़ाई में केजरीवाल सरकार की सफलता और उसके मॉडल से जो दूसरे राज्य सीख ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के द्वारा होम आइसोलेशन आज से शुरू किया गया, वहां पे इस संबंध में मुझे अपनी बात कहनी थी। आज जो बारिश के बाद हालात बने दिल्ली में, उस पर हमारे जल बोर्ड के उपाध्यक्ष माननीय राघव चड्ढा जी वो अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखेंगे, क्योंकि इसको लेके तमाम तरीके के भ्रम और तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। एंटीबॉडीज की टेस्टिंग हुई और उसमें निकल के आया कि 30% लोग ऐसे पाए गए जिनमें एंटीबॉडी मिला। अब बताइए कि इसको आप कम्युनिटी स्प्रेड मानेंगे या नहीं मानेंगे? लोगों को पता नहीं चल रहा है और कोरोना हो जा रहा है, कोई आप उसका ये जानकारी नहीं पा रहे हैं कि इस संक्रमण का स्रोत कहां से है, तो ये कम्युनिटी स्प्रेड है। अगर आपको स्रोत का ही पता नहीं चल रहा है कि भाई ये कोरोना किसी व्यक्ति को किसके कारण हुआ,
तो अपने आप में कम्युनिटी स्प्रेड है। अब केंद्र सरकार क्यों इसको नहीं मान रही है, ये तो वही लोग बता सकते हैं। उसमें वो ये कह रहे थे कि वो एक लोकल स्प्रेड है, एक कम्युनिटी स्प्रेड है। वो डिफरेंशिएट हो गया, कम्युनिटी स्प्रेड एक लोकल स्प्रेड और कम्युनिटी स्प्रेड एक लार्जर स्प्रेड। नहीं, मुझे लगता है कि ये लोकल स्प्रेड एक अलग टर्म उन्होंने अपनी तरफ से पैदा किया है। कम्युनिटी स्प्रेड आप इसी तरह से मान लीजिए कि जब आपको कोरोना संक्रमण के स्रोत का पता न चल पाए और बहुत तेजी के साथ कोरोना फैल रहा हो, तो ये कम्युनिटी स्प्रेड सीधे तौर पे है। इसको केंद्र सरकार क्यों बार बार डिनाई कर रही है, उसका जवाब वही लोग दे सकते हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो कम्युनिटी स्प्रेड माना जाता है वो इसी बात को माना जाता है कि आपको कम्युनिटी में कैसे कोरोना फैला इसका कोई अता पता न चल पाए, इसका कोई स्रोत न मालूम। देखिए क्यों कि ये मैं बता देता हूं। अगर आप कम्युनिटी स्प्रेड मानते हैं तो बड़े पैमाने पे आप जांच कराने के लिए तैयार होते हैं, बड़े पैमाने पे आप टेस्टिंग के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि फिर आपको ये देखना है कि कहां कहां किसको किसको कोरोना हो गया। जहां जिन मोहल्लों में आपको जानकारी नहीं है वहां भी जांच करानी पड़ती है। तो टेस्टिंग के मामले में अगर भारतवर्ष को आप देखेंगे तो हम दुनिया के तमाम देशों से बहुत पीछे हैं। जिन देशों में कोरोना का संक्रमण फैला है, जैसे अमेरिका, वहां प्रति 10 लाख 1,46,000 लोगों की टेस्टिंग हो रही है। रसिया, वहां 1 लाख से ज्यादा प्रति 10 लाख लोगों की टेस्टिंग हो रही है। इंडिया जब आप आते हैं तो भारत में यह आंकड़ा 9-10 हजार के आसपास है। तो इसका मतलब आप जांच नहीं कर रहे हैं। तो नो टेस्टिंग नो केस के फॉर्मूले पे, नो एफआईआर नो क्राइम के फॉर्मूले पे अगर देश की सरकार चलना चाहती है और अगर देश की सरकार उसको स्वीकार नहीं करना चाहती, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है वही बता सकते हैं। 2 राज्य इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। एक 24 करोड़ की आबादी का, दूसरा 14 करोड़ की आबादी का। उत्तर प्रदेश में जो टेस्टिंग अभी उन्होंने 2-4 दिनों से बढ़ाई है, 35,000 के करीब की है, वरना 20,000, 19,000, 18,000 इस तरह से टेस्टिंग यूपी में हो रही थी। आप बताइए, जो 2.5 करोड़ की आबादी वाला दिल्ली है, यहां पे टेस्टिंग हो रही है 25,000 प्रतिदिन, और जो 24 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश है और 14 करोड़ की आबादी वाला बिहार है, वहां टेस्टिंग नाम मात्र हो रही है। यानी ऊंट के मुंह में जीरा। कैसे आप मुझे बताइए, दिल्ली में 42 जांच के लैब और जिसमें 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पे मात्र 28 लैब। तो इसका मतलब कि ज्वालामुखी के पहाड़ पर शांति से बैठकर विस्फोट का इंतजार केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें अगर करेंगी तो ये कोई अच्छा संकेत हम लोगों के लिए नहीं है। आप मजबूती से कोरोना से नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए केंद्र सरकार को इस बात को स्वीकार करते हुए कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, बड़े पैमाने पे जांच कराने चाहिए, किट्स की उपलब्धता करानी चाहिए। जो प्रयोग दिल्ली में हुआ वो दूसरे राज्यों में भी करना चाहिए। नहीं, उसमें व्यक्तिगत, अब वो कैमरे पे कहना ठीक नहीं है। व्यक्तिगत स्तर पे हम लोग मदद अपने स्तर से मैंने खुद भी किया है और भी साथियों से हम बात कर रहे हैं। उनके परिवार की यथासंभव। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले